हेलो स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद आजम यूनिक सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज ये हमारी लाभ हानि की छठी क्लास। इससे पहले हम 5 क्लासें कर चुके हैं और 5 क्लासों में हमने अब तक लाभ हानि के 70 क्वेश्चन कर चुके हैं, यानी कि 70 क्वेश्चन अब तक हमने कर लिए। आज हम बात करेंगे 71 क्वेश्चन से। ठीक है, टोटल क्वेश्चन 121 क्वेश्चन से इसके अंदर लाभ हानि के, और 121 के 121 क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है, बुक अभी तक आपने अगर डाउनलोड नहीं करी है तो बुक जाकर के आप पहले डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, RS अग्रवाल आप सर्च करेंगे, प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगी। प्ले स्टोर पर आप सर्च करें RS अग्रवाल, वहां पर बुक अवेलेबल आपको हो जाएगी। वहां से जाकर आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। जितने भी कॉम्पिटेटिव हमारे एग्जाम हैं सभी के लिए वीडियो हेल्पफुल है, और वो बुक भी जितने भी कॉम्पिटेटिव हमारे एग्जाम आने वाले हैं उनके लिए, सभी के लिए हेल्पफुल होती है। ठीक है, वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की ही तैयारी के लिए होती है। ठीक है, तो हमने इससे पहले परसेंटेज पूरी की थी। ठीक है, और हमने इस परसेंटेज को भी पूरा कर लिया है। जिसने अभी तक मेरी परसेंटेज की वीडियोस नहीं देखी है तो वो भी आज जाकर के पीछे देखें। जैसे मेरी आज ही छठी क्लास है, इससे पहले मैं आपकी 5 क्लासें बना चुका हूँ। ठीक है, तो जिसने भी मेरी 5 क्लासें पहले वो नहीं देखी है तो आप मुझे मेरी जो 5 क्लासें हैं आप वो जाकर भी देख सकते हैं। ठीक है, जब आप पीछे से लेकर के चलेंगे वीडियोस को तो आपको ये भी क्लास जो है आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो उससे थोड़ी परेशानी नहीं होती और अच्छे से समझ में आने लगता है अगर हम शुरू से देखते हुए चलते हैं। मैंने इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट भी बनाया है, तो आप पहले बेसिक कॉन्सेप्ट देखिए, पहले फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, इसी स्टेज से आप चलेंगे तो आपको सारी क्लासें क्या है समझ में आ जाएंगी। ठीक है, जिनका बेस क्लियर है वो इस वीडियो से भी स्टार्ट करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो एक बार सभी वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्लियर बात? ठीक है, इसी के साथ अब हम चलते हैं 71 क्वेश्चन पर, और 71 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ठीक है, 71 क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा भाई। देखिए भाई, क्वेश्चन उसी तरीके के आते हैं जो मैं आपको पीछे करा चुका हूं। ठीक है, तो इसलिए आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप मेरी पहले वाली वीडियोस को जरूर देखेंगे, तो आप ये होगा कि जो आने वाले जो सवाल हैं वो आपके बेटर समझ में आएंगे। ठीक है, तो पहले आप पहले वाले वीडियोस को देख लीजिए और फिर आप मेरी इस वीडियो को जरूर देखें। क्लियर है बात? ठीक है, देखिए भाई 71 क्वेश्चन स्क्रीन पर होगा आपका। ठीक है, एक व्यापारी किसी वस्तु को उसकी लागत में 10% वृद्धि करके बेचता है। एक व्यापारी है, उसकी लागत में वो 10% की वृद्धि कर देता है और तब बेचता है उसे। ठीक है, यानी कि लाभ कमाता है 10 का, ऐसा मान लीजिए आप। ठीक है, इसके बाद वे इसके मूल्य में 10% की कमी कर देता है। क्या कर दिया? फिर 10% की कमी कर देता है। उस व्यवसाय में व्यापारी को प्राप्त होगा, यानी कि कितना लाभ प्राप्त होगा या हानि प्राप्त होगी, ये आपको बताया था। देखिए भाई, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा हानि होती है। कब होगी हानि? मैं आपको ये बता दूं कि कब होगी हानि। देखो, जब एक ही समान परसेंटेज, यानी कि एक ही प्रतिशत, अगर 10-10% है या 20-20% है, यानी कि एक समान प्रतिशत एक बार बढ़े, एक बार घटे, या एक बार घटे या एक बार बढ़े। ठीक है, ऐसे उसमें हमेशा हमें हानि होती है। क्या होती है? हानि होती है। ऐसे सवालों में हमेशा हानि होगी, चाहे वो कोई सा भी सवाल क्यों ना हो। ठीक है भाई, अब इसे करने का तरीका देख लेते हैं। करने का तरीका क्या है इसका? भाई, एक व्यापारी किसी वस्तु की लागत में 10% की वृद्धि करके बेचता है, इसके बाद उसमें मूल्य में 10% की कमी कर देता है, उस व्यापारी को प्राप्त होगा। देखिए, हमारे पास हम मान लेते हैं कि कोई 100 रुपए की वस्तु थी। ठीक है, उसने 10% की वृद्धि कर दी, यानी कि 110/100, यानी कि 110 में उसने बेच दी। क्लियर बात? उसके बाद वो उसे 10% की हानि कर दी, यानी कि 90/100। क्लियर बात? ठीक है, जीरो यहाँ से 100 से 100 कट हो जाएंगे, 1 0 से 1 0 कट, 1 0 से 1 0 कट, 11 की गुणा हम 9 से कर लेंगे, 11 9 99। ठीक है, अब देखिए भाई, मैंने आपको बताया था कि ऐसे क्वेश्चन में आपको हानि होती है हमेशा, और देखिए हानि निकल कर आई है। हानि क्या है? ये कितने आए? आप कहेंगे 99। ठीक है, 99 100 से अबव या 100 से कम है। ठीक है, आप कहेंगे 100 से कम है। तो मैंने आपको ये बताया था कि जब ये भी वैल्यू हमारी 100 से कम निकल कर आती है तो हमेशा हमें क्या होती है? हानि होती है। कितने रुपए की हानि हुई? 1 रुपए की हानि हुई। कैसे पता चला हमें? हम 100 में से किसको माइनस कर देंगे? 99 को माइनस कर देंगे, तो 1% की हमें क्या हो जाएगी? हानि हो जाएगी। यही हमारा क्वेश्चन का क्या है? आंसर है। इसमें के क्वेश्चन में कई सारे आपको करा चुका हूं पीछे भी। ठीक है, तो वही मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि आप एक बार अगर वीडियोस को देख लेंगे, ठीक है, तो आपको ये बेटर समझ में आ जाएगा, क्योंकि आज हमारी छठी क्लास है। क्लियर बात? ठीक है, तो ये कौन सा क्वेश्चन था? 71 समझ में आपके आ गया होगा। ठीक है, इसी के साथ में अब हम चलते हैं कौन से क्वेश्चन पर? 72 क्वेश्चन पर हम चलते हैं। 72 क्वेश्चन देखिएगा भाई क्या कहता है।
72 क्वेश्चन कहता है, स्क्रीन पर होगा आपका, ठीक है, कि किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को उसके विक्रय मूल्य के 25% के बराबर क्या हो गया, लाभ हो गया, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है। देखिए एक व्यक्ति ने जब कोई वस्तु बेची तो व्यक्ति को उसके विक्रय मूल्य के 25% के बराबर क्या हुआ, लाभ हुआ। अब देखो एक तरफ तो लिखो सीपी और एक तरफ लिखो एसपी। क्लियर है बात। हमने कोई एक वस्तु को अपनी बेचा, मान लीजिए उस वस्तु का रेट जो था वो 100 रुपए था, है ना। जब हमने उस वस्तु को बेच दिया, ठीक है, और हमने क्या कि भाई 25% लाभ पर बेच दिया, यानी कि 100% में हमारा 25% भी क्या है, शामिल है। 100% में हमने 25% भी हमारा क्या है, शामिल है। अच्छा तो एक बात बताइए, उसने खरीदा कितने का होगा। अगर वो 100% पर बेच रहा है वस्तु को और 100% पर 25% का लाभ कमा रहा है, देखो क्या कह रहा है, विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ होता है। यानी कि अगर हम विक्रय मूल्य का 25% निकालें तो जितना विक्रय मूल्य का 25% निकल कर आएगा वो हमारा क्या कहलाएगा, लाभ कहलाएगा। क्लियर है बात। हमने एसपी यानी कि जो सेलिंग प्राइस है उसे हमने 100 मान लिया। जब इसे 100 मान लिया तो 100 में हमारा 25% शामिल है, यानी कि अगर इसमें से हम लाभ माइनस कर दें, ठीक है, तो वो हमारा क्या निकल कर आ जाएगा, यानी कि जितने रुपए में हमने वो चीज खरीदी थी। तो 100 रुपए हमारा वस्तु का मूल्य था और 25% हम इस पर लाभ कमा चुके हैं। तो हमने, आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा जो सीपी होगा हमने 75 रुपए में उसे खरीदा होगा, यानी कि 75% इसकी वैल्यू आ जाती है। क्लियर है बात। यानी कि सीपी कितना आ गया, सीपी आ गया आपका कितना, 75 और एसपी कितना आ गया, 100। क्लियर बात। ठीक, अब देखिए अब क्या होता है। अब यहां पर लाभ हो गया, इतने रुपए में खरीदा, इतने रुपए में बेचा, कितने रुपए का लाभ हुआ, तो 100 में से आप 75 को माइनस कर देंगे, आप कहेंगे 25 रुपए का लाभ हुआ। ठीक है, अब लाभ का आप बनाने के लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत कैसे बनाते हैं, बटे में क्या जाता है, सीपी। ठीक है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। ठीक है, क्या बता चुका हूं मैं आपको पहले मैंने आपको ये बताया है कि हानि प्रतिशत हो या लाभ प्रतिशत हो, हमेशा काय पे निकालते हैं, क्रय मूल्य पे निकालते हैं, यानी कि सीपी पर निकालते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए भाई, तो 25 एकम 25 और 25 दिया 75। क्लियर, 1 की गुणा 100 से करेंगे तो 100 और बटे में कितने हैं, 3। ठीक है, तो 100 बटे 3 को आप क्या लिख सकते हैं, आप कहेंगे 100 बटे 3 को 33 सही 1/3% क्या लिख सकते हैं। ये मैं आपको पहले वाली वीडियोस में भी निकालना सिखा चुका हूं। तो जिसने भी मेरी पहले वाली वीडियोस में, एक बार नहीं इसमें कई बार मैं आपको सिखा चुका हूं, तो जिसने भी मेरी पहले वाली वीडियोस को नहीं देखा है, ठीक है, तो आप जाकर के पहले वाली जो वीडियोस हैं उनको जाकर आप देख लीजिए, तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा। समझ में आ गया क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन कौन था, 72 भी क्वेश्चन हमारा क्या होता है, कंप्लीट। इसी के साथ में हम कौन से क्वेश्चन पर चलते हैं, 73 क्वेश्चन पर चलते हैं। क्लियर हो रहा है भाई। ठीक है, और मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि आपने अभी तक अगर नोट्स नहीं बना रहे हैं, ठीक है, आप खाली वीडियो को देख रहे हैं, आप ये समझ रहे हैं कि हमसे ये सब आ जाएगा, तो ऐसा नहीं है। आप देखिए मेरे साथ साथ नोट्स बनाते हुए चलिए, ठीक है, और मैं इसको पहले भी आपको बता चुका हूँ। ठीक है, अगर आप नोट्स बनाते हुए जाएंगे तो श्योरली आपसे मैथ आ जाएगी। ठीक है, अब ये होता है कि एग्जाम जब हमारा होता है तो उससे हम कुछ दिन पहले अगर उसे देख कर हम जाएंगे, ठीक है, तो एग्जाम में हम जरूर कर आ सकते हैं। खाली वीडियो देख लें और फिर उसके बाद में कर आए तो ऐसा नहीं हो सकता। क्लियर, तो पहले आप नोट्स भी बनाते हुए चलें। जब भी आप वीडियोस को देखें, एक मतलब नोटबुक लेकर के बैठे या एक रजिस्टर ले लें और एक पेन। ठीक है, मतलब मेरे साथ साथ सोल्व भी करें, ठीक है, और उसे करें भी। तो क्वेश्चन कौन सा होगा हमारा, 73 क्वेश्चन। 73 क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्या कह रहा है, किसी व्यापारी ने अपने 3/4 माल को, किसी व्यापारी ने अपने 3/4 माल को 20% लाभ पर, 20% लाभ पर, ठीक है, तथा शेष को क्रय मूल्य पर ही बेच दिया। शेष को काय पर बेच दिया, क्रय मूल्य पर ही बेच दिया। इस संपूर्ण माल की बिक्री पर उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। देखो हमारा 3/4, तो 3/4 का मतलब हो गया, आप कहेंगे कि 3/4 का मतलब तो 3/4 हो गया, है ना। तो 3/4 उसके पास माल था, 3/4 को उसने 20% लाभ पर बेच दिया, तो 20% लाभ का मतलब हो गया, यानी कि 100 रुपए पर उसने 20% और कमाए होंगे, यानी कि 120% लाभ पर उसने बेच दिया होगा। तो हम क्या करें, डायरेक्टली इसका क्या निकालेंगे, 120 और बटे में। क्लियर है बात। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, तो सॉरी 100 नहीं लेंगे, खाली 120% डायरेक्टली कर देंगे, क्योंकि 120 से ही हमारा डायरेक्ट निकल कर आ जाएगा। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि शेष, अब ये बताइए कि 3/4 हमारा माल था, ठीक है, अब शेष कितना बचा। तो हमेशा ध्यान में रखिएगा, जब भी फ्रैक्शन आपको दे रखी हो और ये कहे आपसे
कि शेष माल को, तो शेष हम कायम, हमें क्या पता कितना बचा माल, तो ऐसी कंडीशन में आप देखिए, इसमें तो दिया नहीं है लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, आप 1 में से माइनस करेंगे 3/4 को, हमेशा काय में से माइनस करते हैं, 1 में से माइनस करते हैं, तो आप 1 में से इसको माइनस कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमारा शेष माल कितना बचा है। देखिए भाई कैसे माइनस करेंगे, 4 एकम 4, ठीक है, 4 एकम 4, 4 में से 3 का 1, तो 1/4 हमारा क्या बचा है, शेष माल बचा है। समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, देखिए इधर 4 एकम 4, तो यहाँ पर 4 आ गए होंगे, ठीक है, और 4 में से 3 जाएंगे, 1 बचा होगा, तो 1 हमने क्या लिख दिया, 4 लिख दिया। समझ में आ गया सभी को? ठीक है, तो ये कैसे घट कर आया, इस तरीके से। हमारा शेष माल कितना बचा, 1/4, तो शेष माल बचा हमारा 1/4, और उसने शेष माल को क्या करा कि क्रय मूल्य पर ही बेच दिया। अब ये बताइए मुझे कि क्रय मूल्य हमारे लिए कितने प्रतिशत हुआ, आप कहेंगे वो तो 100% हो रहा है, तो किससे गुणा कर देंगे, 100 से आप क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। समझ में आ गया या नहीं, पहले आप इतना बताइए, ठीक है, आप कहेंगे बिल्कुल समझ में आ गया, सभी को समझ में आ गया, ठीक है। देखिए इधर 4 तिया 12, 30 हो गए, और 3 तिया, तो ये तो हो गया 90, ठीक। यहाँ पर 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 25 25 ही कम 25, ठीक है, दोनों को ऐड कर लीजिए, 5 और 0 5, 2 और 9, ये कितना हो गया, ये बताइए। 115% हमारा निकल कर आ गया, कितना, 115%। ये बताइए कि ये जो मूल्य निकल कर आया है, ये 100 से ज्यादा है कम, आप कहेंगे 100 से ज्यादा, तो जब 100 से ज्यादा है तो उसे लाभ हुआ या हानि हुई, तो आप कहेंगे लाभ हुआ। कितने का लाभ हुआ, तो आप मुझे बता देंगे कि 115 में से सर आप 100 घटा दीजिए, ठीक है, तो आपको कितने प्रतिशत का लाभ आ जाएगा, 15% का लाभ आ जाएगा। समझ में आ गया सभी के, ठीक है। तो यही हमारा कौन सा क्वेश्चन था, 73 क्वेश्चन था, और ये हमारा 73 क्वेश्चन क्या होता है, कंप्लीट होता है। समझ में आया सभी को, ठीक है। वो यही पूछ रहा था कि शेष क्रय मूल्य पर ही बेच दिया, इस संपूर्ण माल की बिक्री पर उसे कितने प्रतिशत का क्या हुआ, लाभ मिला। क्लियर है सभी को, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसी के साथ में अब हम चलते हैं कौन से क्वेश्चन पर, क्वेश्चन है हमारा 74 क्वेश्चन, ठीक है भाई, समझ में आ रहा है सभी को, ठीक है। अगर समझ में आ रहा है, आपको लगता है कि ये वीडियो हमारे लिए हेल्पफुल हो सकती है, तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है, क्योंकि ये मेहनत आपके लिए की जा रही है, तो आप लोग इतना काम तो हमारे लिए कर ही सकते हैं, ठीक है। तो देखिए भाई कौन सा क्वेश्चन है, 74 क्वेश्चन। 74 क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा 74 क्वेश्चन है हमारा कि एक बेईमान व्यापारी, कौन है, एक बेईमान व्यापारी है, ठीक है। इसमें का क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करा चुका हूं, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन 2-3 आ चुके हैं, और इसमें का पहले भी मैं आपको करा चुका हूं। एक बेईमान व्यापारी अपने माल, अपना जो उसका माल है, अपना माल क्रय मूल्य पर ही बेचता है। क्रय मूल्य का मतलब हो गया कि वो ये दावा करता है कि मैं जितने रुपए का खरीद कर लाया हूं और उतने रुपए का बेचूंगा, ठीक है, ये दावा वो करता है। लेकिन मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि ऐसा कोई इंसान नहीं है कि जितने रुपए में वो लाए तो उतने रुपए में क्या कर दे, वो सेल कर दे, यानी कि बेच दे, ठीक है, ऐसा नहीं है। तो ये क्या है, बेईमान व्यापारी है, और क्या कह रहा है कि मैं जितने रुपए में लाया हूं उतने रुपए में ही बेचूंगा, ये ऐसा वादा कर रहा है, ठीक है। एक बेईमान व्यापारी अपने माल क्रय मूल्य पर ही बेचता है, फिर भी वे कम तोलकर, कितना, कम तोलकर 25% लाभ अर्जित कर लेता है, 25% लाभ अर्जित कर लेता है। 1 किलोग्राम के स्थान पर वे कितना तोलता है। देखिए यहां पर हम क्या कह सकते हैं कि वो कर रहा है, कम तोल देता है, क्या कर देता है, कम तोल देता है, और कम तोलने के बाद भी वो कितने प्रतिशत लाभ कमा लेता है, 25% लाभ कमा लेता है कम तोलने के बाद, ठीक है। कम तोलने के बाद कितना कमा लेता है वो, 25% लाभ कमा लेता है। अच्छा ये बताइए कि 1 किलोग्राम में हमारे कितने ग्राम होते हैं, आप कहेंगे 1000 ग्राम होते हैं भाई, क्लियर है ना सभी को, 1000 ग्राम, ठीक है। 1000 ग्राम आप ये बताइए किसके बराबर होंगे, मैं तो ये कहूंगा कि 125% के बराबर होंगे। आप कहेंगे कि भाई 125% के कैसे बराबर होंगे, एक बार बताइए भाई। उसके लिए क्रय मूल्य कितना था, 100 रुपए, ठीक है। वो क्या करता है, कम तोलने के बाद में 25% का लाभ कमाता है, नहीं, कम तोलने के बाद में 25% का लाभ कमाता है। तो कितना कम तोलता है ये तो हमें पता नहीं, ठीक है। लेकिन अगर 1000 पहले कितना था, 100% था, 1000 पहले कितना था, 100% था, लेकिन उसने 25% वैल्यू कमाने के लिए इसे किसके, यानी कि इसे किसके बराबर हो गया, ये 125% के बराबर हो गया, कितना, 1000। समझ में आया नहीं, देखिए इधर 1000 हमारा कोई ग्राम था, ठीक है, लेकिन वो कम तोलता है, और कम तोलने के बावजूद वो 25% का लाभ कमा लेता है। भाई हमारे लिए 100% था, हमारे लिए कितने प्रतिशत था, 100% था ये 1000, लेकिन 25% लाभ कमाने के बाद में उसने, तो ये 125% के बराबर बना दिया, नहीं बना दिया, क्योंकि उसने कम तोला ना,
उसने क्या तोला, कम तोला, इसलिए इसे किसके बराबर बना दिया, 125% के बराबर बना दिया। पहले किसके बराबर था, ये 100% के बराबर था, लेकिन अब किसके बराबर बना दिया, 125% के बराबर बना दिया। क्यों, क्योंकि उसने क्या करा है, माल को कम तोला है। समझ में आया आप, ठीक है। तो 125% का ये अब क्या कह रहा है, अर्जित करता है 1 किलोग्राम के स्थान पर वह कितना तोलता है, यानी कि वही पूछ रहा है कि 1 किलोग्राम के स्थान पर वह कितना तोलता है। तो हमें क्या, हमें तो 100% की वैल्यू चाहिए। कितने प्रतिशत की वैल्यू, 100% की वैल्यू चाहिए। तो देखिए भाई 1000 और गुना कितने से, 100 से, और बटे में क्या जाएंगे हमारे 125। समझ में आ गया। अब देखो 25 से कट कर लो, 25 100 100 और 25 पंजे 125 और 5 दूनी 10, कितना हो गया 200, और 200 की गुणा हम 4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 800, यानी कि 800 ग्राम तोलता है वो। कितना, 800 ग्राम तोल देता है। यही हमारा क्या है, आंसर है। सभी के समझ में आ गया होगा। अब देखो 1000 यानी कि ग्राम की जगह कितना तोल रहा था, 800 ग्राम तोल रहा था। 200 ग्राम की क्या कर रहा है, बेईमानी कर रहा है, और वो 200 ग्राम किसके बराबर है, 25% के बराबर है। सभी को समझ में ये सवाल आ गया होगा। क्लियर है बात, ठीक है। ये कौन सा क्वेश्चन था हमारा, 74 क्वेश्चन था। इसी के साथ में हम क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन करेंगे, 75 क्वेश्चन हम करेंगे। सभी को क्लियर है, ठीक है भाई। आगे चलते हैं 75 क्वेश्चन पर। देखिए भाई 75 क्वेश्चन क्या कहता है, इसे तो रेस्ट कर देता हूं भाई मैं, ठीक है, ठीक है, करिए। 75 क्वेश्चन। एक दुकानदार ने बिजली की प्रेस 10% लाभ पर बेची। एक दुकानदार है, बिजली की प्रेस उसने बेची है, 10% लाभ पर बेची है। तो जाहिर सी बात है आप कहेंगे कि उसने तो 110% क्या कर दिया, लाभ पर बेच दिया। ठीक है, वही करेंगे जैसे जैसे सवाल करा है उसी तरीके से हम करेंगे। क्या है भाई 75 क्वेश्चन है, ठीक है। आपने इधर लिखा क्या, सीपी, इधर क्या लिखा, क्लियर। हमने मान लिया कि जो सीपी था वो मान लिया 100% है, ठीक है। उसने जब 10% लाभ पर उसे बेची होगी, आप कहेंगे भाई उसने तो 110% में बेची। इतना सभी को क्लियर है, क्लियर है बिल्कुल, ठीक है। आगे ये कह रहे हैं यदि उसने 10% कम में खरीदी होती, तो 10% कम में खरीदी होती, आप कहेंगे भाई 90/100 कर दीजिए आप इसे सर, है ना। 10% कम, 100 में से आप 10 घटा देंगे 90। तो ऐसा करने पर उसे क्या होता, ऐसा करने पर उसे होता तथा 16 रुपए 50 पैसे कम में बेचता। अगर वो इतने रुपए कम में खरीदता तो वो इतने रुपए कम में उसे क्या करता, बेचता। ठीक है, बेचा, इतने रुपए कम में बेचा होता तो उसे 10% का क्या हो जाता, लाभ हो जाता। तो 10% का लाभ यानी कि 110/। ये क्वेश्चन जो मैंने आपको कराया है अब तक, ठीक है, ये क्वेश्चन अब तक मेरे हिसाब से कम 5 या 6 क्वेश्चन आ चुके हैं आपके पिछले वाली क्लास के अंदर। ठीक है, पिछले वाली क्लास के अंदर 5 या 6 क्वेश्चन आपके इसमें के आ चुके हैं। ठीक है, और मैं समझता हूं कि अब ये सवाल आपको छूटने वाला नहीं होगा। क्लियर, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सवाल है, इसमें के सवाल आपको जरूर आते हैं। क्लियर है बात। अब देखिए इसे सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने का तरीका भाई वही रहेगा हमारा, ये तो कट हो जाएंगे, ये भी कट हो जाएगा, 11 नंबर कितने हो जाएंगे, 99% हो जाएगा। क्लियर है बात, ठीक है। बराबर कितना है हमारा 110% और माइनस कितने हमारे 16.50। ठीक है भाई, यहाँ हो गया 99%, ये प्रतिशत दूसरा का आया था वो क्या आएगा, हो गया माइनस का, और बराबर माइनस से कितने 16.50%। यही तो है वो, सॉरी 16.50। ठीक है, इसमें से आप इसको माइनस कर दीजिए, आप कहेंगे भाई यहाँ तो 11% बचेगा और काय का बचेगा, माइनस का बचेगा। बराबर माइनस के कितने 16 माइनस से माइनस क्या हो गया, कट। तो हम कह सकते हैं कि 11% किसके बराबर है, 16.50 के बराबर है। लेकिन हमें कितने प्रतिशत की वैल्यू चाहिए, वो क्या कह रहा था, 10% लाभ होगा। बिजली की प्रेस का लागत मूल्य कितना है, लागत मूल्य या क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस, मैं आपको पहले बेसिक कॉन्सेप्ट में बता चुका हूं कि क्रय मूल्य या लागत मूल्य एक ही है, ठीक है, अलग नहीं है। तो लागत मूल्य का है या क्रय मूल्य का है या कॉस्ट प्राइस का है, सभी का क्या निकालते हैं हम, 100% निकालते हैं। तो 11% की वैल्यू अगर ये है तो हमें कितने प्रतिशत की वैल्यू चाहिए, 100% की वैल्यू चाहिए। क्लियर है बात, ठीक है। तो हम 100% की वैल्यू यहाँ निकाल लेते हैं। तो 100% की वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो 16.50 और गुणा किससे करेंगे, 100 से, और बटे में क्या जाएगा हमारा 11%। ठीक है। देखिए भाई 100 की गुणा हमने इससे कर दी 16.50 से, तो 1650 हो गया। ठीक है, कैसे हो गया 1650, यहाँ पॉइंट का पॉइंट हट गया, जब 100 से इसकी गुणा करके देखें ना तो पॉइंट हट जाएगा। ठीक है, और बटे में कितना है 11। अब 11 से भाग कर लीजिए। ठीक है, 11 ई कम 11, 5 बचेंगे, 11 पंजे 55, यानी कि आंसर कितना आ गया आपका 150। यही आपका क्या है आंसर, समझ में आ गया सभी को। ठीक है, 150 रुपए उसका क्या था, लागत मूल्य था। किसका था लागत मूल्य 150 रुपए, यानी कि प्रेस का। ठीक है, प्रेस का लागत मूल्य 150 रुपए था। सभी को समझ में आ गया, ठीक है, क्लियर है भाई। ठीक है, अब कौन से क्वेश्चन पर चलते हैं, 76 क्वेश्चन पर। समझ में आ रहा होगा सभी को, ठीक है। एक बार वीडियो को जरूर
लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर देंगे वीडियो। ठीक, इसी के साथ में हमारा कौन सा 75। अब हम चलते हैं कौन से क्वेश्चन पर भाई, 76 क्वेश्चन पर। ठीक है, नोट सभी बना रहे होंगे। ठीक है, और जो भी कोई प्रॉब्लम है, कोई डिस्कस करना चाहते हैं, हम मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 क्या कह रहा है कि एक वस्तु रुपए 450 में बेचने से, एक वस्तु को 450 में हमने बेच दिया। बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे और फिर उसके बाद में हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, देखिए भाई, एक वस्तु रुपए 450 में बेचने पर एक व्यक्ति को 25% की क्या है, हानि होती है। वे इसे किस मूल्य पर बेचेगी 25% का लाभ हो। ऐसे क्वेश्चन आप पिछले भी कर चुके हैं। देखिए, एक एक व्यापारी 450 में एक वस्तु बेच देता है, कितने रुपए में भाई, 450। अच्छा ये बताइए कि जब वो वस्तु 450 में बेच देता है तो उसे हानि होती है, लाभ होता है? आप कहेंगे उसे तो 25% की हानि हो रही है, उसे 25% की हानि हो रही है। कब हो रही है, जब उसे 450 में बेच रहा है, जब उसे 450 में बेच रहा है, जब उसे कितनी प्रतिशत की हानि हो रही है, 25% की हानि हो रही है। अब एक बात बताइए, हमारे लिए क्रय मूल्य कितना होता है? आप कहेंगे 100% होता है ना। 100% में से हमने 25% की हानि कर दी, आप कहेंगे वो तो मूल्य हमारा 75% बचा। यानी कि 75% बचा ना, तो 75% पे ही तो बेची होगी उसने वस्तु। ठीक है, यानी कि 75% किसके बराबर है, 450 के बराबर है। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है वो, कि वे इसे किस मूल्य पर बेचे कि उसे 25% का लाभ हो। हमारे लिए क्रय मूल्य कितना होता है, आप कहेंगे फिर 100% होता है। अब वो कहता है कि 25% का लाभ हो, यानी कि अब वो 125% कमाना चाहता है। समझ में आया है नहीं? ठीक है, अब वो कितना कमाना चाहता है, 125% कमाना चाहता है 100 रुपये पर। तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें तो 125% की वैल्यू चाहिए कि वो वस्तु को किस रुपए में, मतलब कितने रुपए में बेचे। समझ में आया सभी को? ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 450 और गुणा किससे करते हैं भाई, आप कहेंगे 125 से करेंगे। जिस प्रतिशत की वैल्यू निकालते हैं उससे करते हैं गुणा, बटे में क्या लेके जाएंगे, 75 लेकर जाएंगे। ठीक, सभी को ये इतना क्लियर हो गया होगा। आप 25 से कट कर लीजिए, 25 पंजे 125 और 25 दिया 75। 3 से आप इसे कट करिएगा, 3 का 3 और 3 पंजे 15, 150 हुआ। 150 की गुणा आप 5 से करेंगे, देखो 15 पंजे 75। ठीक है, और जीरो आप ऐसे ही लगा दीजिए, कितना आ गया आपका आंसर, यानी कि 750 रुपए में उसे क्या करना चाहिए, बेचना चाहिए, अगर उसे 25% लाभ चाहिए। क्लियर है क्वेश्चन? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, कोई इसमें बेसिक, कोई इसमें फॉर्मूलाज, मैं आपको फॉर्मूलाज का पहले भी मना कर चुका हूं कि इसमें कोई फॉर्मूलाज वगैरह आपका नहीं लगना है। ठीक है, यहां तक के जो मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था उसी में मैंने आपको ये क्लियर कर दिया था कि इसमें कोई फॉर्मूलाज वगैरह आप नहीं लगाइएगा। ठीक है, तो हमें बस सोचना है और करना है, सोचना है करना है, कोई फॉर्मूला हमें नहीं लगाना है। ठीक है, बस सोचकर हमें करना है कि क्वेश्चन को क्या कह रहा है। क्लियर है बात नहीं? ठीक, अब इसी के साथ में हम क्वेश्चन कौन सा होता है हमारा, 77 क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, ये हमारा कौन सा क्वेश्चन था, 76 क्वेश्चन था। इसी के साथ में अब 77 क्वेश्चन हम देखते हैं क्या कहता है। 121 के 121 क्वेश्चन मैं इसमें कराऊंगा। ठीक है, प्रतिशत के 170 क्वेश्चन थे। प्रतिशत के कितने थे, 170 क्वेश्चन, और 170 के मैंने 170 क्वेश्चन कराए हैं। उसमें से कुछ सवाल मैंने छोड़े हैं लास्ट के, क्योंकि मैंने इतने सवाल कराए थे तो मैंने वीडियो क्लास में कहा था कि आप इतने सवाल मैंने करा दिए तो कुछ तो आपका हक बनता है कि आप खुद कर लें। ठीक है, तो अब हम कौन सा क्वेश्चन है हमारा, 77 क्वेश्चन। ठीक है, तो 77 क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देखिए स्क्रीन पर होगा आपका। 144 पेन बेचने पर, 144 पेन हमने बेचे। ठीक है, मोनिका को 6 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर क्या हो गई, हानि हो गई। क्या हो गई, हानि हो गई। उसे कितने की, 6 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर उसे हानि हो गई। ठीक है, तो हानि प्रतिशत कितना है, ये बताइए पहले, कितने पेनों की हानि हुई? आप कहेंगे 6 पेनों की हानि हुई। ठीक है, तो मुझे इसका प्रतिशत बनाना है बस, और कुछ भी नहीं करना। तो आप कहेंगे कि सर बटे में तो क्रय मूल्य आएगा। क्रय मूल्य कहाँ है हमारा, क्रय मूल्य कहाँ है, देखिए जब उसने 144 पेन बेचे, जब उसने 144 पेन बेचे तो उसे कितने पेनों का, यानी कि पेनों की हानि हुई? आप कहेंगे 6 पेनों की हानि हुई। उसने पेन कितने खरीदे होंगे, आप ईमानदारी से बताइएगा, उसने पेन कितने खरीदे होंगे? तो अगर सर अगर हमें 6 पेनों की हानि हो रही है 144 पेन बेचने से, तो जाहिर सी बात है हमने तो 150 पेन खरीदे होंगे। कितने, 150 पेन खरीदे होंगे। क्यों, 144 में हमने 6 को ऐड कर दिया।
144 में हमने 6 को ऐड कर दिया, 150 पेन ही तो हमने खरीदे होंगे। क्लियर है नहीं भाई? सही है। वही 144 पेन बेचने से हमें 6 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है, तो हमने 150 पेन ही तो खरीदे होंगे। 144 पेन हमने यानी कि बेचे, ठीक है, और 6 पेनों की और हानि हो गई हमें। 144 पेन बेचने से 6 पेनों की हानि हो गई हमें, यानी कि घाटा हो गया। वो हमारे ही तो पेन थे, ठीक है, तो 144 तो हमने बेचे ही बेचे, 6 पेनों की और हानि हो गई, तो हमने खरीदे कितने होंगे? आप कहेंगे 150 हमने खरीदे होंगे। क्रय मूल्य मिल गया हमें कितना? 150, ऊपर कितना है हमारा 100, गुणा किससे कर देंगे? आप कहेंगे सर उसमें तो हम 100 से गुणा कर देते हैं। क्लियर है बात भाई? 0 से 0 क्या कर देंगे? कट। 5 किया कितने हो जाएंगे? 15, और 5 दूनी हो जाएंगे 10, और 3 दूनी हो जाएंगे 6, और 2 दूनी कितने हो जाएंगे? 4। यानी कि आप कहेंगे कि सर इसमें तो 4% की हानि हो गई। तो हाँ भैया, 4% की इसमें क्या हो गई? हानि हो गई है, ठीक है। तो ये कौन सा क्वेश्चन था हमारा? 77 क्वेश्चन था। इसी के साथ में अब हम कौन सा करते हैं? 78 क्वेश्चन करते हैं। समझ में सभी को आ रहा होगा अच्छे से, ठीक है, कोई इसमें डाउट वाली बात नहीं है। क्लियर है बात सभी को? ठीक है। इसी के साथ में हमारा क्वेश्चन से 78 क्वेश्चन, ठीक है, ये हमारा 77 क्वेश्चन था। अब हम करेंगे 78 क्वेश्चन। देखिए, ये वीडियो जो बनाने का मकसद है वो सिर्फ यही है कि जितने भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें जो मैथ्स आती है वो सभी को प्रॉब्लम करती है, ठीक है। तो मेरा जो ये मोटिव है कि आप लोगों तक मैथ्स एक आसान तरीके से पहुंचाई जाए कि जिससे आप एग्जाम में फायदा उठा सकें, ठीक है। तो इसी के साथ में हम क्वेश्चन करेंगे 78 क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ठीक है। तो 78 क्वेश्चन क्या है देखिएगा भाई। 78 एक दुकानदार ने, कौन? एक दुकानदार, ठीक है, एक दुकानदार ने 30 किलोग्राम चावल रुपए 45 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदे। आप डायरेक्ट क्या करेंगे? इसका सीपी निकाल लेंगे, यानी क्या क्या क्रय मूल्य आप इसका निकालें। भाई चावल कितने थे? 30 किलोग्राम चावल उसने खरीदे। अच्छा, 1 किलोग्राम का जो मूल्य था 45 रुपए था, है ना। अच्छा, कितने रुपए का खरीद लिए? तो आप 30 की 45 की गुणा कर लीजिए। देखिए भाई, 3 पंजे 15, 3 चौक 12 और 1 13, ये 0 बचा, यानी कितने रुपए में हुई? 1350 रुपए में उसने क्या कर लिया? बेच। ये तो हो गया, हमने इतने रुपए में क्या कर दिया, सॉरी बेचा कह रहा हूँ, इतने रुपए में हमने क्या कर लिया? खरीद लिया हमने क्या? चावल, ठीक है। इतनी बात तो सभी को क्लियर है। आगे क्या कह रहा है? सवाल को जैसे जैसे सवाल कहता है उसी तरीके से हम उसे सवालों को करते जाते हैं, ठीक है। अब सवाल देखते हैं हम आगे क्या कह रहा है। कुल मात्रा का, क्या चीज? कुल मात्रा का 40% उसने 60 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा। कितने रुपए? 60 किलोग्राम, मतलब 60 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेच दिया। और कुल 20% लाभ प्राप्त करने हेतु उसे शेष मात्रा किस भाव से बेचनी होगी? देखिए भाई, इधर सबसे पहले तो आप इसमें ये निकालिए कि वो 1350 पर क्या 20% लाभ चाहता है। देखिए, अभी वो 40% वाला कॉन्सेप्ट अभी छोड़ दीजिए, ठीक है, 40% 60 की दर से बेचा। वो क्या चाहता है कि कुल जो सा है, यानी कि टोटल जो 1350 उसने खरीदा है उस पर उसे कुल पर 20% का लाभ हो जाए, वो चाहे पहले बीच में कितने से ही बेचे। तो हम क्या करेंगे? पहले आप 1350 रुपए पर 120% की वैल्यू आप निकालेंगे, यानी कि एफ निकाल लेंगे आप, सेलिंग प्राइस। वही रुपए कितने थे हमारे? 1350। इस पूरे पर कितना चाहता है वो? कि वो चाहता है कुल 20% का लाभ प्राप्त करने हेतु, तो यानी कि 120% की वैल्यू चाहता है, और बटे में कितना? 100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, इसके आपस में गुणा कर लेंगे आप। तो देखिए गुणा कैसे करते हैं? 12 पंजे 60, 60 का 0 हासिल के 6, 12 3 36, 36 और 6 42, 42 के 2 हासिल के 4, 12 कम 12 और 4 16, यानी कि वो 1620 रुपए में उसे बेचना चाहता है। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये हमारा, ठीक है, कि 40%, यानी कि 40% उसने 60 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेच दिया, ठीक है। 40% उसने कितने किलोग्राम की दर से बेच दिया? 60 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेच दिया। अब देखिए भाई, चावल कितने थे? आप कहेंगे चावल थे हमारे 30 किलोग्राम। क्लियर है बात? ठीक है, 30 किलोग्राम। अच्छा, उसने क्या करा? उसने करा अपना, यानी कि उसने 60 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से उसे बेच दिया। कितने रुपए? 60 किलोग्राम की दर से बेच दिया। अच्छा, और क्या करा उसने कि 40%, 40%, यानी कि 40% उसने 60 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा। अब जब 40% उसने बेच दिया तो बचा कितना? आप कहेंगे 60% बचा। तो हमने तो 60% की वैल्यू चाहिए जो हमें बचा है, और बटे में क्या हो जाएगा हमारा? 100 हो जाएगा। समझ में आ गया सभी के? ठीक है, तो 0 से 0 कट, 0 से 0 कट, ठीक है। अब देखिए 6 छंग 36
और 36 की गुणा हम किससे कर लेंगे, 30 से। जब 36 की गुणा आप 30 से करेंगे, ठीक है, तो ये 1080 हो जाएगा। कितना, 1080। क्लियर है बात सभी को? कितना हो गया, 1080 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी कि 1080 उसने क्या करा, भेज दिया। अब हमारा शेष बचा कितना होगा, तो देखिए हमारा एस पे कितना है टोटल, वो तो था हमारा 1620, उसमें से उसने क्या 1080 बेच दिया, नहीं 1080 जो था हमारा क्या था, मतलब बेच दिया उसने, तो हम 1620 में से हम 1080 माइनस कर देंगे, 1620 और माइनस 1080। देखिए भाई माइनस करते हैं क्या निकल कर आता, 0 में से 0 0 हो गया, और 12 में से 8 4 बचे, और यहाँ क्या बचा 5, 5 के 5 तो ऐसे आ गया, यानी कि 540 बचा। क्लियर है बात, ठीक है। अब ये जो 540 हमारा बचा है, ठीक है, 540 बचा है, और हमें क्या करना है कि उसे शेष मात्रा किस भाव से बेचनी होगी, शेष मात्रा उसे किस भाव से बेचनी होगी, ठीक है भाई। तो शेष मात्रा ये 540 आ गया था, अब 540 में, एक मिनट अभी देखता हूँ क्वेश्चन को। ये देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया, ठीक है, उसे आप पहले ध्यान से देखेंगे, पहले आप यहाँ से देखेंगे, वो क्वेश्चन नीचे का थोड़ा गलत हो गया, क्योंकि वहां पर हमने जो शेष बचा है उसी का तो पूछ रहा है, नहीं वो जो शेष बचा है उसी का पूछ रहा है। देखिएगा सी पी हमारा कितना आ गया था ये, और एस पे कितना आ गया था ये। क्लियर है बात, ठीक है। अब उसने क्या करा था कि 40% उसने 60 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेच दिया था। कितना, 40% उसने, ठीक है। अब देखिए आप क्या करेंगे यहाँ पर कि 30, ये क्या था 30 किलोग्राम चावल थे, उसने 40% इसका बेच दिया, और कितने रुपए से बेचा, 60 रुपए से उसने बेचा। गुणा कर देंगे इससे, 0 से 0 कट, 0 से 0 कट, ठीक है, 4 छंग 24, और 24 दिया 72, और 0 इसका ऐसे लगा, यानी कि उसने 720 रुपए में उससे क्या कर दिया, बेच दिया। समझ में आया? यहाँ गलती हो गई थी हमसे, हमने क्या करा था 30 की जगह, यहाँ पर 40 की जगह हमने 60 ही रख दिया था, तो वो तो बचा हुआ था। ये पूछ रहे जितना बेचा, पहले हम वो तो निकाल लें, कितना बेच दिया उसने, 720 बेच। अब शेष कितना बचा, तो आप कहेंगे कि शेष कैसे निकालें भाई, हमारा कितना था मूल्य, 1620 में बेचना था, लेकिन उसने 720 में उसे क्या कर दिया, बेच दिया। तो पहले माइनस कर दीजिए, आप जब इसमें माइनस करेंगे तो आपके बचेंगे कितने, 900। कितने बचेंगे भाई, 900। 900 बचा। अब 900 को कितने पर बेचे वो, ठीक है, यानी कि 900 पर कितने में बेचे, अब तो वो कितने में ही बेचे, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो बस ये पता था कि हमें तो 1620 में बेचने थे, अगर उसे 20% लाभ चाहिए था। अब आप ये निकाल लीजिए कि 900 जो है वो कितने किलोग्राम का मूल्य बचा। एक बात बताइए, हमारे पास किलोग्राम कितने थे, 30, उसमें से 40% उसने बेच दिया, तो 0 से 0 कट, यानी कि 4 से 12, यानी कि 12 किलोग्राम उसने चावल बेच दिए, 12 किलोग्राम उसने चावल बेच दिए। अच्छा चावल कितने थे, 30, 12 उसने बेच दिए, तो 30 में से आप 12 को माइनस कर देंगे, कितना, 18 किलोग्राम ही तो चावल बचेंगे, और 18 किलोग्राम चावल का मूल्य हमारा कितना है, 900 है। तो अगर यहाँ पर हम 18 से भाग दे देंगे तो हमारा 1 किलोग्राम प्रति मूल्य निकल कर आ जाएगा। यही तो था आंसर, ठीक है। अब इसे हम क्या कर देते हैं, भाग कर लीजिए, तो भाग देखिए कैसे करते हुए हम देखिए 18 पंजे 90, यानी कि 50 रुपए प्रति किलोग्राम। क्लियर है बात, ठीक है, 50 रुपए प्रति किलोग्राम। तो अब जो शेष बचा है उसे 50 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से उसे बेचना चाहिए, तो उसका आंसर यानी कि उसे 20% का लाभ हो जाएगा। समझ में आ गया सभी को, ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन। ये कौन सा क्वेश्चन था हमारा, ये क्वेश्चन था 78। इसी के साथ में हम चलते हैं 79 क्वेश्चन पर। क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, ठीक है, आप इसे एक बार नोट जरूर कर लें। 79 क्वेश्चन, 79 क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। सीमा ने एक मोबाइल 25% हानि से 1950 में बेच दिया। 25% हानि से क्या कर दिया उसने, बेच दिया। 30% लाभ कमाने हेतु उसे वे मोबाइल कितने रुपए, मोबाइल फोन कितने रुपए में बेचना चाहिए। वही क्वेश्चन है, एक मोबाइल फोन उसने 25% हानि पर बेचा, तो जाहिर सी बात है 75% पर बेचा होगा, तो 75% की वैल्यू कितनी है, 1950 है, ठीक है। अब वो ये कह रहा है कि 30% उसे लाभ कमाना है, 30% से क्या करना है, लाभ कमाना है, तो 130% की वैल्यू वो चाहती है, तो 130% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1950, और गुणा कर देंगे 130 से ही, और बटे में क्या रख देंगे, 75 आप रख देंगे, ठीक है। तो 5 से इसे कट कर लेंगे, 5 एकम 5 और 5 पंजे 25, 5 से कट करिए, 5 दूनी 10 और 5 छंग 20, ठीक है, और फिर 3 से कट कर लीजिए आप, तो 3 पंजे, या 5 से ही कट कर लीजिए, 5 या 15, ठीक है, 5 से कट करेंगे तो 5 या 15,
5 9 45, ठीक है, 3 से ये कट हो जाएगा, 3 कम 3, 3 3 9, ठीक है। अब यहाँ बचे 130, यहाँ बचे 26, तो 130 की 26 से गुणा, देखो 13 छंग 78, 78 के 8 हासिल के 7, 13 दूनी 26, 26 और 7 33 और 0 बचे ऐसे लगा दो, तो कितना हो गया 3,380 रुपए में वो चीज उसे बेचनी चाहिए, यानी कि मोबाइल फोन जो है इतने रुपए में उसे बेचना चाहिए। तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ हो जाएगा, उसे 30% का लाभ हो जाएगा। क्लियर है बात, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन तो मैं आपको कई बार करा चुका हूँ, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कौन सा क्वेश्चन था ये, 79। इसी के साथ हम चलते हैं 80 क्वेश्चन पर, ठीक है। 80 क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिएगा। 80 क्वेश्चन कहता है एक इत्र की शीशी, इत्र की शीशी को आप जानते ही होंगे, ठीक है, खुशबू जो लगाया जाता है। एक इत्र की शीशी का 15% बट्टे के बाद, बट्टा क्या है, बट्टा कहते हैं डिस्काउंट को, किसे कहते हैं, डिस्काउंट को, ठीक है। एक इत्र की शीशी का 15% बट्टे के बाद विक्रय मूल्य 3,675 रुपये 40 पैसे ही, इसका अंकित मूल्य कितना। ये बताइए कि बट्टा कितना है, 15%, यानी कि 15% बट्टा देने के बाद, 15% डिस्काउंट देने के बाद उसे कितने रुपए में बेचता है, वो 3,675 रुपये 40 पैसे बेचता है। जब 15% बट्टा दे देता है तो मूल्य कितना बचा, आप कहेंगे कि ये तो 85% की वैल्यू है, 100 में से हमने 15 माइनस कर दिया है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। कितना हो गया, 3,675.40, इसकी जो वैल्यू है ये हमारी 85% की वैल्यू, क्योंकि 15% का बट्टा दे दिया होगा तो उसके लिए वैल्यू कितनी बची होगी, उसके लिए वैल्यू बची होगी हमारी 85%। अंकित मूल्य निकलवा रहा है, अंकित मूल्य, लागत मूल्य, क्रय मूल्य। अंकित मूल्य एक थोड़ा अलग मूल्य होता है, लेकिन आप अगर मानकर चलें कि हाँ क्रय मूल्य भी, अंकित मूल्य भी हमारा क्रय मूल्य है, लागत मूल्य ही आप इसे मानकर कर सकते हैं कि अंकित मूल्य वह मूल्य होता है जो दुकानदार के द्वारा या किसी कंपनी के द्वारा आंका गया मूल्य होता है, ठीक है। जैसे हमने कोई एक मार्कर हमने तैयार करा, ठीक है, और हमने एक मार्कर तैयार करने के बाद में इसकी कीमत रख दी, ठीक है, कि हम इसे वही 20 रुपए में बेचेंगे, इसमें इतनी हमारी लागत आई हुई है, तो ये क्या है, अंकित मूल्य है, ठीक है। क्या है, अंकित मूल्य किसे कह सकते हैं, लागत मूल्य से कह सकते हैं आप इसे, ठीक है। और जो खरीदेगा उसके लिए क्या, क्रय मूल्य भी आप इसे कह सकते हैं, ठीक है। तो अंकित मूल्य यानी कि हमें 100% की वैल्यू निकालनी है, तो क्या निकालेंगे, 100% की वैल्यू निकालेंगे हम। तो इसमें कितने से गुणा कर देंगे, आप कहेंगे 100 से गुणा करेंगे, बटे में क्या रखेंगे आप, 85 आप इसमें रख देंगे। क्लियर है बात सभी को, ठीक है। इसकी आपस में गुणा करेंगे तो आप कहेंगे 36 75 40 ऐसे हो जाएगा, क्योंकि 2 के बाद पॉइंट है, यहाँ पर 2 0 लग रहा है तो उससे पॉइंट हट जाएगा, बटे में कितना जाएगा 85, ठीक है। अब इसे आप भाग कर लीजिए। भाग कैसे करेंगे, भाई 5 से ऐसे कट करो पहले, 5 ही कम 5 और 5 7 35, ये तो कट हो गया 5 से इसे कट करो, 5 7 35, एक बचा 17 हो गया, 5 3 15, 2 बचे 5 5 25, ठीक है, फिर 0 लगाएंगे, 5 8 4। क्लियर बात, ठीक है। ये हो गया हमारा 73,508, ठीक है। अब इसे देखिए भाग कर लीजिए, आप क्या कर लीजिए, भाग कर लीजिएगा, ठीक है। तो जब 73,508 की आप किससे 17 से भाग करेंगे तो 17 पंजे कितने होते हैं, 85 होते हैं, 1700 कितने होते हैं, 68, ठीक है। 13 में से यहाँ 5 बचेंगे, यहाँ तो 6 बचेंगे, ठीक है, यहाँ उतार लिया। 17 तिया कितने होते हैं, 51 होते हैं, ठीक है, 4 बचेंगे, यहाँ क्या उतार लिया 0। 17 दूनी कितने होते हैं, 34 होते हैं, 6 बचे, और 17 चौ कितने होते हैं, 68। आपका आंसर कितना आ गया, 4,324। यही क्या है आपका आंसर, क्लियर है बात सभी, ठीक है। यही क्या है आपका आंसर निकल कर आ गया है, यानी कि उसका लागत मूल्य जो था वो कितना था, 4,324 रुपये था। यही आपका क्या है आंसर है। कौन सा क्वेश्चन कंप्लीट होता है हमारा, क्वेश्चन नंबर कंप्लीट होता है 80 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। सभी को समझ आ गया, ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए। इसी के साथ में अब हम चलते हैं 81 क्वेश्चन पर। कौन से 81 क्वेश्चन पर। 81 क्वेश्चन थोड़ा सा नया क्वेश्चन है, ठीक है, आप उसे ध्यान से समझेंगे। इस तरह के क्वेश्चन फिर आगे जब एक क्वेश्चन नया आ जाता है तो इस तरह के फिर क्वेश्चन आते रहते हैं, बनते रहते हैं, ठीक है। तो देखिए भाई, अब हम मैं इसे रेड कर देता हूँ, जिसने नोट करना है इसे नोट कर लीजिए जल्दी से। देखिएगा कौन सा क्वेश्चन है 81। किसी वस्तु का क्रय मूल्य, किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का 80% है, उसके अंकित मूल्य का 80% है। अब देखिए मैंने वही बताया था कि आप इसे अंकित मूल्य क्रय मूल्य मान सकते हैं, लेकिन ऐसा
हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ठीक है। तो सीपी आप यानी कॉस्ट प्राइस जो अंकित मूल्य है, एमपी मार्केट प्राइस, इसे आप अंकित मूल्य कह सकते हैं, ठीक है भाई। मार्केट प्राइस को हम क्या कहते हैं, अंकित मूल्य कहते हैं, ठीक है भाई। तो ये कह रहे हैं क्रय मूल्य जो है वो उसके अंकित मूल्य का कितने प्रतिशत है, 80% है, ठीक है। आगे 12% का बट्टा देने के बाद, 12% का बट्टा देने के बाद व्यापारी का लाभ प्रतिशत कितना। बस इसमें आप एक फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, एक ही फॉर्मूला, बस एक ही फॉर्मूला से सारे ध्यान में जाए। मैं अब आप कहेंगे कि फॉर्मूला तो आप सर मना करते हैं, लेकिन आप फॉर्मूला, ये फॉर्मूला नहीं है, ये एक तरीके की क्या है, ट्रिक है, ठीक है, आप लोगों को समझाने के लिए, ठीक है, सिर्फ और कुछ नहीं। अब देखिए सीपी मल्टीप्लाई पी, ठीक है, और एमपी मल्टीप्लाई डी। अब ये क्या क्या है, सीपी तो हो गया भैया क्रय मूल्य, है ना। पी क्या है, पी क्या है, परसेंट है, यानी कि प्रॉफिट, जिसे कहते हैं आपसे प्रॉफिट है, क्या है, परसेंट नहीं प्रॉफिट है, परसेंट लगा हुआ तो इसको आगे लगा हुआ होता। पी क्या है, प्रॉफिट है हमारा, यानी कि लाभ, क्या है, लाभ, ठीक है। एमपी क्या है, आप कहेंगे अंकित मूल्य सर, ठीक है, क्या चीज, अंकित मूल्य। डी क्या है हमारा, डी हमारी छूट, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, बट्टा कहते हैं, क्या कहते हैं, बट्टा। आप इसे छूट भी कह सकते हैं, बट्टा भी कह सकते हैं, या डी फॉर डिस्काउंट, डी फॉर डिस्काउंट, ठीक है। एमपी मार्केट प्राइस, पी फॉर प्रॉफिट, और सी फॉर यानी कि सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस। क्लियर है बात सभी को, ठीक है। ये हमें एक फॉर्मूला ध्यान में रखना है, क्या ध्यान में रखना है, सीपी इंटू पी इज इक्वल्स टू एमपी इंटू डी, ये हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखिए इसको क्या करते हैं, जैसे जैसे कहेगा उसी तरीके से हम चलते हैं। किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का 80% है, अंकित मूल्य का 80%, अंकित मूल्य को हमने मान लिया 100%, तो सीपी कितना होगा, 80%। समझ में आ गया सभी को, इतनी बात क्लियर है, ठीक है, कि सीपी मल्टीप्लाई पी इज इक्वल्स टू एमपी इंटू डी, ठीक है। यानी कि जो एमपी है हमारा, जो अंकित मूल्य है, ठीक है, उसका 80% क्या है हमारा, सीपी है, तो 80%, ठीक, और मल्टीप्लाई पी इज इक्वल्स टू एमपी इंटू डी। क्लियर हो गया सभी को। अब देखिए ये कह रहा है कि 12% का बट्टा देने के बाद व्यापारी का लाभ प्रतिशत के लिए, पी तो ऐसे रहेगा। अब इसे बताइए कि उसने बट्टा कितना दिया, हम कहेंगे कि बट्टा उसने 12% का दे दिया। जब उसने बट्टा 12% का दे दिया, बचा कितना आपका बट्टा, आप कहेंगे भाई 88 का बचा हमारे पास, तो कितने का बचा, 88। बस हो गया क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। देखिए सॉल्व कैसे करेंगे आप, सॉल्व करने का तरीका इसका क्या है, तो अब इसे क्या कर लेंगे, हम सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करने का तरीका इसका क्या है, देखिए भाई 80 इंटू पी और 100 इंटू 88, तो आप लिखेंगे पी इज इक्वल्स टू 100, और यहाँ कितना हो जाएगा 88, और अपॉन में कितने हो जाएंगे 80, 0 से 0 क्या हो जाएगा कट, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, यानी कि आटी का मान, आटी का मान 11 की गुणा आप 10 से कर सकते हैं, यानी कि प्रॉफिट आप निकल कर आ जाएगा 110%। तो ये 110% हमारा प्रॉफिट आया, ठीक है। टोटल प्रतिशत हमारा जो क्रय मूल्य होता है वो कितना होता है, 100%। आप 110% में से, ठीक है, क्या माइनस कर देंगे आप, 100% में माइनस कर देंगे, यानी कि कितना आ जाएगा आपका 10% क्या आ जाएगा, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो बट्टा देने के बाद जो व्यापारी का लाभ बचा है, बट्टा देने के, यानी कि बट्टा कहते हैं डिस्काउंट को, डिस्काउंट देने के बाद में जो व्यापारी का लाभ बचा है वो कितने प्रतिशत है हमारे लिए, वो 10% है। समझ में आ गया क्वेश्चन, ठीक है। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन कौन सा कंप्लीट हो जाता है, ये क्वेश्चन नंबर 81 हमारा कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब चलते हैं 82 क्वेश्चन पर। 82 क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 82, क्वेश्चन नंबर 82 क्या है भाई, देखिए किसी व्यापारी ने बिक्री के लिए, किसी व्यापारी ने बिक्री के लिए सिले सिलाए वस्त्रों के मूल्य पर 25% की छूट देने की घोषणा की, ठीक है। कितने प्रतिशत की, 25% की छूट देने की घोषणा की। यदि कोई खरीदार ₹400 की छूट चाहता है, कितने की, ₹400 की छूट चाहता है, तो उसे 320 मूल्य वाली कितनी कमीजें खरीदनी होंगी। देखिए भाई डिस्काउंट पहले कैसे निकालेंगे, यानी पहले आप डिस्काउंट निकालिए, यानी कि वो 320 रुपए में, जो 320 रुपए की कमीज का मूल्य है 320 का, उसे कितने प्रतिशत निकालेंगे, 25% आप उसका निकालेंगे, ठीक है।
बटे में क्या रखेंगे 100, 25 चौक 100 और 4 अट्ठे 32, यानी कि डिस्काउंट कितना आ गया, यानी कि वो 80 चाहता है, कितना 80 चाहता है, ठीक है। अब देखिए यदि खरीदार 400 की छूट चाहता है, कितने की, 400 रुपए की क्या चाहता है, छूट चाहता है। अच्छा डिस्काउंट कितना आया, एक उस पर एक डिस्काउंट आया हमारा 80 का, यानी कि हर कमीज पर जो छूट करेगा, वो जो डिस्काउंट करेगा वो 80 रुपए का करेगा, और वो छूट कितने की चाहता है, 400 रुपए की छूट चाहता है। तो भाई जब 400 रुपए की छूट चाहता है और एक शर्ट पर हमें 80 रुपए की हमें क्या मिल रही है, छूट मिल रही है, तो हम क्या करेंगे, 400 को 80 से भाग दे देंगे, तो हमें कितनी शर्टों पे कितनी छूट मिल सकती है, ये हमारी यार कमीजें निकल कर आपकी आ सकती है। तो यहाँ पर देखो 0 से 0 कट और 8 पंजे कितने हो जाते हैं, 40, ठीक है। यानी कि 5 कमीजें, कितनी कमीजें खरीदनी होंगी उसे, 5 कमीजें उसे क्या करनी होंगी, खरीदनी होंगी, ठीक है। यानी कि 400 रुपए की वो छूट चाहता था और हर एक कमीज पर उसे कितनी छूट मिल रही थी, 80 की छूट मिल रही थी। 400 रुपए की छूट चाहता है, हर कमीज पर 80 रुपए की छूट मिल रही है, ठीक है। तो कितनी कमीजें खरीद लेगा वो, 400 रुपए की छूट पाने के लिए उसे 5 कमीजें खरीदनी होंगी अगर वो 400 रुपए की छूट चाहता है। इसी के साथ में हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, ये 82 क्वेश्चन हमारा ये कंप्लीट हो जाता है। सभी के समझ में आ गया, ठीक है। इसी के साथ में हमारा क्वेश्चन है 83 क्वेश्चन, देखिएगा क्वेश्चन 83 क्या कहता है। बस इसके 2 सवाल और कराएंगे, ठीक है, उसके बाद में हमारी क्लास नहीं खत्म हो जाएगी। तो 83 क्वेश्चन देखिएगा। 83 क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह से 81 क्वेश्चन हम कंप्लीट करके आए, और उसका फॉर्मूला मैंने आपको याद करा दिया है, ठीक है। क्या था फॉर्मूला हमारा, सीपी इंटू पी इज इक्वल्स टू एमपी इंटू डी, ठीक है। सीपी यानी कि क्रय मूल्य गुणा प्रॉफिट बराबर एमपी गुणा 100, यानी कि मार्केट, आप उसे मार्केट मूल्य कह सकते हैं या उसे आप अंकित मूल्य कह सकते हैं, और गुणा बट्टा, ठीक है। तो क्या कहता है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% क्या है, अधिक है, तो अंकित मूल्य पर 20% का पट्टा दिया जाता है, इस प्रकार की बिक्री में होगा, यानी क्या होगा, प्रॉफिट होगा या क्या होगा। देखिएगा आप क्या लिखेंगे, सीपी इंटू पी, ठीक है, और यहाँ के लिखेंगे एमपी इंटू डी, एमपी इंटू डी। सीपी यानी क्रय मूल्य, पी यानी कि प्रॉफिट, एमपी यानी कि मार्केट प्राइस यानी कि अंकित मूल्य, और डी यानी कि डिस्काउंट यानी कि पट्टा, ठीक है। अब देखिए ये क्या कह रहे हैं, किसी वस्तु का अंकित मूल्य, किसी वस्तु का अंकित मूल्य, अंकित मूल्य यानी कि मार्केट प्राइस उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है, क्रय मूल्य से 20% अधिक है। तो क्रय मूल्य कितना है, हमने क्रय मूल्य माना 100%, क्रय मूल्य कितना माना 100%, तो एमपी कितना होगा, एमपी 20% अधिक यानी कि 120 होगा। क्लियर बात, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि अंकित मूल्य पर 20% का बट्टा दिया जाता है, जब 20% का बट्टा दे दिया जाता है, बट्टा कितना बचता है हमारा, टोटल कितना होता है 100%, 100% में से हमने 20% का बट्टा दे दिया, बचा कितना हमारा 80। यहाँ पर सिर्फ बट्टा जो रखना है आपको, बचा हुआ रखना है, ठीक है। अब पूछ रहा है कि ऐसी कंडीशन में क्या होगा, प्रॉफिट होगा या क्या होगा, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या रख दिया, पी रख दिया, ठीक है। बस अब देखिए इसे सोल्व करेंगे, तो पी हमारा ऐसे रहेगा 120 गुणा 80 और बटे में क्या जाएगा 100, 0 से 0 का 0 से 0, 12 अट्ठे कितने हो गए, 96 हो गए, 12 अट्ठे क्या हो गए 96 हो गए, ठीक है। अब ये बताइए मुझे यहाँ पर कि 96 हम किस में से माइनस कर देंगे, 96 हम 100 में से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 96 हम 100 में से माइनस करेंगे तो आएगा आपका आंसर 4% निकल कर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ एक चीज है भाई कि मैंने आपको ये बताया था कि जो वैल्यू निकल कर आई है 96, अगर ये 100 से अधिक आती है तो आपको लाभ हो रहा है, और अगर ये 100 से आपको कम आती है तो आपको क्या हो रहा है, हानि हो रही है। अब ये 100 से कम आई है, एक बार देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन है, ये 83 क्वेश्चन है। 83 क्वेश्चन आया है 4%, लेकिन इसमें लाभ भी दे रखा है नहीं, इसका पे एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। 83 क्वेश्चन का 83 क्वेश्चन का बी सही है, लाभ नहीं है भाई। हाँ एक बात ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर मैंने आपको पी तो बताया है, यानी कि पी का मैंने प्रॉफिट तो बताया, लेकिन अगर पी की वैल्यू हमारी 100 से कम आती है, पी की वैल्यू अगर 100 से कम आती है तो वहां पर लॉस हो रहा होगा, ये बात आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो देखिए 96 जो था वो कम आया था, तो आप पी को पी मानकर नहीं, आप पी को एल लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, एल। हमें यहाँ पर पता नहीं होता ना कि डिस्काउंट होगा या हमें वो सॉरी मतलब लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो ये हमें कैसे पता चलेगा, अगर हमारी पी की वैल्यू 100 से अधिक आ रही है तो प्रॉफिट होगा, ठीक है, और 100 से अगर कम आ रही है तो क्या होगा, लॉस हो जाएगा, यानी कि एल की वैल्यू निकल करेंगे। तो ये 4% की हानि है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब ये फॉर्मूला आप चेंज मत कीजिएगा कि यहाँ पर पी की जगह आप एल कर लें, वो आप यहीं से पता आप कर सकते हैं, लेकिन ये पी 4 है प्रॉफिट ही, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन कंप्लीट होता है, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है ये 83, और क्वेश्चन नंबर चलते हैं कौन से पर, 84 पर, ठीक है। बस इसके बस 2 सवाल और रह गए, वो और कर लीजिएगा, फिर उसके बाद में आपकी वीडियो कंप्लीट हो जाएगी।
डेली के आपके 15 क्वेश्चन हो रहे हैं, यानी कि 15 क्वेश्चन डेली करा रहा हूँ आपको, ठीक है। 84 देखिए, कोई व्यापारी एक घड़ी 450 रुपए में खरीदता है तथा इसका सूची मूल्य इस प्रकार निर्धारित करता है कि 10% बट्टा देने के बाद उपरांत उसे 20% लाभ हो, इस घड़ी का सूची मूल्य कितना है, ठीक है। फिर वही आ गया, ठीक है। सूची मूल्य या आप कह सकते हैं अंकित मूल्य, दोनों एक ही है। क्या है भाई? मार्केट प्राइस है वो, ठीक है। तो यहाँ के लिखेंगे CP इंटू P और MP इंटू D, ये वाला इसमें फॉर्मूला आप लगा देंगे। अब देखिएगा इधर, कोई व्यापारी एक घड़ी को 450 में खरीदता है, CP तो हमें मिल गया 450 से पहले, ठीक है। आगे देखिए क्या कहता है वो, तथा इसका सूची मूल्य इस प्रकार निर्धारित करता है कि उसे 10% बट्टा देने के बाद, 10% बट्टा देने के बाद, जब 10% का बट्टा दे देगा हमारे लिए मूल्य कितना बचेगा? आप कहेंगे 90 बचेगा। मैंने आपको पहले बता रखा है कि बट्टा आपको वो रखना है जो 100% में आपको माइनस करके रखना है, जो आपको बट्टा आपके लिए बचता है 10% का, यानी कि 90 आपका बचा। क्लियर है बात? आगे फिर कह रहा है उसे कि बट्टा देने के बाद उपरांत 20% लाभ हो। 20% लाभ का मतलब 100 रुपए पर 20% का लाभ चाहता है, यानी कि 120 वो चाहता है, ठीक है। तो वही कह रहा है कि उसका सूची मूल्य कितना हो, तो MP आपसे क्या करवा रहा है? वो निकलवा रहा है, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, आप लिखेंगे MP इंटू और यहाँ लिखेंगे 450 गुणा 120 और बटे में कितना रख देंगे आप? 90 रख देंगे। क्लियर है बात? ठीक है। अब देखिए इसे करते हैं, 0 से 0 कट और 9 पंजे 45, 5 की गुणा आप किससे कर लेंगे? 12 से, यानी कि MP की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। तो 12 पंजे कितने? 60 और 0 आप ऐसे लगा देंगे, यानी कि उसका सूची मूल्य यानी कि मार्केट प्राइस जो निकल कर आ गया वो कितना आ गया? 600 रुपये निकल कर आ जाएगा, ठीक है। आप इसे मार्केट प्राइस, सूची मूल्य या अंकित मूल्य भी इसे आप कह सकते हैं, ठीक है। तो कितना आ गया भाई? 600 रुपये में उसे बेचनी चाहिए, या उसका सूची मूल्य जो है वो कितने रुपए रखना चाहिए? 600 रुपये रखना चाहिए। कौन सा क्वेश्चन कंप्लीट होता है? 84। इसी के साथ में चलते हैं 85 क्वेश्चन पर, ठीक है भाई। जितने भी आपके दोस्त कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो ये वीडियो आप सभी को शेयर कर दीजिएगा। क्वेश्चन, कोई व्यापारी अपनी वस्तुओं के मूल्य उनके क्रय मूल्य से 20% अधिक पर अंकित करता है तथा बेचने के समय 10% का बट्टा देता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है? ऐसे क्वेश्चन में पहले भी आपको करा चुका हूं। कोई भी मूल्य हमारे लिए 100 है, ठीक है। अब क्या चाहता है कि 20%, ये कह रहा है कि कोई व्यापारी अपनी वस्तुओं के क्रय मूल्य से, यानी कि जो उसने खरीदा है उससे अधिक, 20% अधिक जब उसका खरीदा होता है तो क्रय मूल्य मैंने आपको पहले बताया था, क्रय मूल्य हमारे लिए 100% होता है। कितना? 100%, ठीक है। और 20% अधिक पर उसे अंकित करता है वो, तो 20% अधिक पर अंकित करता है, यानी कि 20% का लाभ चाहता है वो, ठीक है। तो 120 बटे कितना हो गया? 100 हो गया, ठीक। अब ऐसा करने के बाद में फिर क्या कहता है? तथा बेचने के समय, जब उसका बेचने का समय आता है तो 10% का कहता है बट्टा दे देता है, तो 10% का बट्टा देता है, यानी कितना बचता है? 90 बटे। क्लियर? अब इसे सॉल्व कर लीजिए, 2 0 से 2 0 कट, ठीक है, ये भी कट हो गया। और 12 नाम कितने होते हैं? 108, 12 नाम 108 ये जो वैल्यू निकल कर आई वो 100 से अधिक आई या कम आई? आप कहेंगे 100 से अधिक आई है। तो जब ये वैल्यू हमारी 100 से अधिक निकल कर आई है, ठीक है, तो हमें क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। कितने रुपए का लाभ हो रहा है? आप 108 में से क्या माइनस कर देंगे? 100 को माइनस कर देंगे, हमें 8% का क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। हमें कितने का लाभ हो गया? 8% का लाभ हो गया। ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था, 85 क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको क्लास कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट करके बताएं, ठीक है। और आप जितने भी आपके रिलेटिव्स हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो सभी को वीडियो ये शेयर करें, ठीक है। और फिर मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और जो भी इस पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और एक कमेंट भी आया था कि इंग्लिश की अभी क्लास नहीं हुई कल, ठीक है, तो मैं बता दूं कि आपको एक दिन का उसमें गैप हो गया है, ठीक है। तो आज आपको वो क्लास मिल जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।